हे दोस्तों, डोरी क्लार्क जब एक बहुत बड़े हॉस्पिटल सिस्टम के लिए कंसल्टिंग कर रही थी, तब वहाँ पे उन्होंने नोटिस किया कि सभी लोग है ना एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम था लेनी। ना ये जो लेनी था ना, उसे उस हॉस्पिटल में एज अ कम्युनिकेशन डायरेक्टर एकदम नई नई जॉब मिली थी। पर इंटरेस्टिंग बात ये नहीं थी। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि लेनी उसी हॉस्पिटल में इससे पहले तक एक नर्स का जॉब करता था, और एक नर्स से डायरेक्टली कम्युनिकेशन का डायरेक्टर बन जाना, ऐसा प्रमोशन मिल जाना, ये बहुत ही अजीब करियर चेंज था। ये चीज़ ऑब्वियसली बहुत क्यूरोसिटी पैदा करने वाली चीज़ थी। इसलिए ऑथर को भी ये लगा कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ एग्जैक्टली। इसलिए वो लेनी के पास उनसे मिलने गई, और जब उन्होंने उनसे पूछा कि तुम नर्स से डायरेक्टली कम्युनिकेशन मैनेजर कैसे बन गए, तो लेनी ने उनको बताया कि वो हमेशा से ही ना टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट थे। इसीलिए जब भी उनको फ्री टाइम मिलता था तो वो फ्री टाइम में टाइम पास करने के बजाय कोडिंग सीखते थे, वो भी अपना पैसा इन्वेस्ट करके। और ऐसे ही कर करके उन्होंने कुछ ऐप्स डेवलप कर लिए थे, जिसकी फिर उन्होंने मार्केटिंग करना भी शुरू कर दिया था ना। ये सारी चीज़ों में वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे थे। और ये उस टाइम की बात बता रहे हैं जब स्मार्टफोन्स, ऐप, सोशल मीडिया, ये सब कुछ बहुत नया नया था ना। ये सारी चीज़ जब लेनी कर रहे थे ना, तो इसके बारे में उनके बॉस को पता चल गया, जिसके ऊपर बॉस ने लेनी को बुला लिया ऑफिस में ना। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली उनको डर लगा कि कहीं वो कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। बॉस ने लेनी से कहा कि मैंने सुना है कि तुम ऐप्स वगैरह डेवलप कर रहे हो, उसकी मार्केट कर रहे हो, हमें भी हमारे हॉस्पिटल के लिए कोई सोशल मीडिया हैंडल करने वाला चाहिए, और मुझे लगता है कि तुम ये कर सकते हो। और जब उनके सामने ये ऑफर आया तो लेनी ने खुशी खुशी इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से लेनी एक सीधा साधा नर्स के बजाय सीधा कम्युनिकेशन का डायरेक्टर बन गया। अब देखो, बात ये थी ना कि लेनी के बॉस ने उनके बनाए हुए ऐप्स को देखा नहीं था कि वो ऐप्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने बस उनका नाम सुना हुआ था कि कैसे जो लेनी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाला इंसान है। वो वैल्यू प्रोवाइड करता है और बहुत काम करता है, मेहनती है, हार्ड वर्किंग है। और इसी चीज़ की वजह से आप बोल सकते हो उनका स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बन चुका था, जिसकी वजह से उन्हें ये सडन जंप मिला इन टर्म्स ऑफ मनी और स्टेटस। और ये तो चलो सक्सेस की बात हो गई। फेलियर के थ्रू भी कैसे आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, उसके ऊपर भी एक स्टोरी है जो ऑथर ने री इन्वेंटिंग यू इस बुक में शेयर करी है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट उससे पहले समझते हैं हम कि पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल क्यों है। नहीं, जो स्टोरी आपने पहले देखी वो दिखाती है कि अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बन जाएगा तो आपको कितना फ़ायदा दे सकता है, कैसे आपको फ्यूचर प्रूफ और फ्यूचर रेडी कर सकता है। ऐसी मैं एक और आपके साथ स्टोरी तो शेयर करूंगा, बट उससे पहले चलो जान लेते हैं कि पर्सनल ब्रांड एक्चुअली होता क्या है। तो एक तरफ होता है पर्सनल ब्रांड और एक होता है नॉर्मल ब्रांड। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है आपको पता है? सिंपली देखे तो आप इस कंपनी को तो जानते ही होंगे, पर क्या आपको पता है कि इस कंपनी का जो फाउंडर है उनका नाम क्या था? वेल, उनके फाउंडर का नाम था डॉक्टर जॉन पेम्बरटन, जिसने कोका कोला को इन्वेंट करा ना। क्योंकि उनका कोई भी पर्सनल ब्रांड नहीं था, इसलिए आप उन्हें नहीं जानते हो, बट आप ब्रांड को जानते हो। इनफैक्ट कई सालों से लोग इसके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं विदाउट उसके फाउंडर को जाने, बिकॉज आपको टीवी पे, बिलबोर्ड्स पे, सोशल मीडिया पे इसके कई सारे एड्स दिखे होंगे। और ये होता है समझो एक ब्रांड का एग्जाम्पल, जो मार्केटिंग से अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं ना। गौर करने वाली बात यहाँ ये है ना कि यहाँ पे कोई एक पर्सन नहीं है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो, आप पूरी कंपनी पे ट्रस्ट कर रहे हो, और कंपनी पर ट्रस्ट करके आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो। जबकि पर्सनल ब्रांडिंग में एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, क्या आप इस लोगो को जानते हो? आपको पता है ये कौन सी कंपनी का लोगो है? वेल, ऑब्वियसली ज़्यादातर लोगों को पता है। क्या आपको पता है ये किसकी कंपनी है? वेल, ज़्यादातर लोगों को ऑब्वियसली पता होगा, ये इलॉन मस्क की कंपनी है। अब बेशक आपके पास टेस्ला की कार नहीं है, पर आप इस कंपनी को जानते हो, जिसने मार्केटिंग में ना के बराबर खर्च करा, फिर भी लॉन्च होते ही 4000 लोगों ने टेस्ला की कार्स को बुक कर दिया था विदाउट एनी एड्स और मार्केटिंग। कैसे? वेल, इलॉन मस्क की वजह से। ऐसे आपने देखा होगा इलॉन मस्क कई सारी चीज़ें लॉन्च करते रहते हैं, कभी कोई परफ्यूम, कभी फ्लेम थ्रोवर, कुछ भी, जो भी चीज़ें वो लॉन्च करते हैं फटाफट वो सारी चीज़ें बिक जाती है। क्यों? करोड़ों रुपए कमा लेते हैं वो एक दो दिन में। क्यों? क्योंकि उनका जो पर्सनल ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं इलॉन मस्क को ट्रस्ट करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, इसीलिए उनकी बनाई हुई हर चीज़ वो खरीदते भी है। और ये होता है पावर पर्सनल ब्रांड का। नाउ व्हाई डू वी नीड अ पर्सनल ब्रांड? अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो या ऑनलाइन अपना नाम बनाना चाहते हो, तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप ट्रेडिशनल वे से पहले एक प्रोडक्ट बनाओ, उसमें अपना टाइम, पैसा, एनर्जी इन्वेस्ट करो, मार्केटिंग करके, सोशल मीडिया का यूज़ करके उसे सेल करना शुरू करो। अगर आपका वो बिजनेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया तो लोग आपको थोड़े टाइम में शायद अपने आप जान जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड्स का बिजनेस जो इतना सक्सेसफुल बना, उसके पीछे रे क्रॉक का नाम था। यह है एक रास्ता। या फिर दूसरा रास्ता ये है, जो आज के टाइम पे करना बहुत ईजी हो गया है, जो पहले करना पॉसिबल भी नहीं था। वो है, पहले आप एक अपना पर्सनल ब्रांड बना लो। पहले लोग आपको जानेंगे, फिर आपके बिजनेस को जानेंगे। यानी पहले ही आप अपने आप को सेल करना शुरू कर दो। आपकी पर्सनैलिटी, आपके स्किल्स, आपके टैलेंट लोगों को दिखाओ। इन सब से एक ऑडियंस बिल्ड करो और आपका पर्सनल ब्रांड से लोग आपके बिजनेस को जानने लग जाएंगे।
जैसे फॉर एग्जांपल काइली कॉस्मेटिक्स, जो कि एक $1 बिलियन कंपनी बनी। क्यों? काइली जेनर की वजह से, जिसकी मार्केटिंग के लिए काइली की जो पर्सनैलिटी थी उससे ही सारा काम हो गया। और पर्सनल ब्रांड बनाने का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यही है कि आपको सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पर्सनल ब्रांड बना के बहुत ज़्यादा बड़ी ऑडियंस की भी ज़रूरत नहीं है। आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स नहीं भी होंगे तो भी आप इससे बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ जिनके 50K, 20K, इवन 10K से कम फॉलोअर्स हैं, बट स्टिल वो लोग मिलियंस ऑफ रुपीज़ कमा रहे हैं। बस एक चीज़ याद रखो कि एक सक्सेसफुल पर्सनल ब्रांड बनाने से पहले आप खुद से बस एक सवाल पूछना है। जब भी कोई आपका नाम सुनता है तो उनके दिमाग में क्या आना चाहिए, और वही चीज़ होगा आपका पर्सनल ब्रांड। लेनी और बॉसी दोनों ही केस में उनकी सक्सेस का रीज़न था कि लोग उन्हें कैसे परसीव करते हैं। जैसे लेनी के बारे में सब जानते थे कि ये काफ़ी टेक सेवी गाय है, टेक्नोलॉजी में इसका काफ़ी नाम है, और यही चीज़ उनके बॉस को भी पता चली थी, जिसकी वजह से जब अपॉर्चुनिटी मिली, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी की बात आई, तो उन्होंने लेनी को सीधा उसकी अपॉर्चुनिटी दे दी और हेड बना दिया। ऐसे ही जब भी आप स्टीव जॉब्स का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? एप्पल, जो कनेक्टेड है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से। जब आप विराट कोहली का नाम सुनते होंगे तो आपके दिमाग में आता होगा स्पोर्ट्स, हेल्थ, वीगन, न्यूट्रिशन जैसा, क्योंकि इन सभी ने अपनी स्टोरी को कुछ इसी तरह सामने रखा है। और यही रीज़न है कि विराट कोहली आज एड्स करने के लिए करोड़ों रुपए चार्ज कर रहे हैं। अच्छा पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए आपको ये पॉइंट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जो है मास्टर योर स्टोरी। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो तो आपको अपनी स्टोरी के इन 3 पार्ट्स में मास्टरी अचीव करनी होगी। पहला आपकी ओरिजिन स्टोरी, सेकंड आपका डिफाइनिंग मोमेंट, और थर्ड आपका ट्रांसफॉर्मेशन। आज के टाइम पे जितने भी लोग सक्सेसफुल पर्सनल ब्रांड बनाते हैं उन सभी की स्टोरीज में ये 3 चीज़ें आपको देखने मिलेगी। आई थिंक आज के टाइम पे जो सबसे पावरफुल पर्सनल ब्रांड किसी का है तो वो है इलॉन मस्क। अगर आप उनकी ओरिजिन स्टोरी को देखोगे तो वो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे, अमेरिका आए थे डुअल डिग्री लेते हुए। ये कुछ हुई उनकी बेसिक ओरिजिन स्टोरी, और जब पेपल बना के उसे उन्होंने जब मिलियंस में सेल किया तब वो मिलियनर बन गए। ये हो गया उनका डिफाइनिंग मोमेंट। और लास्ट, जब उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स स्पेसएक्स और टेस्ला में डाली, जहाँ उन्होंने स्पेसएक्स को बिल्ड करा और टेस्ला को बंद होते होते बचाया, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव था, जिसके बाद ही वो दुनिया के रिचेस्ट इंसान बन गए। इसलिए अगर आपको भी ऐसे ही कुछ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाना है तो इन 3 चीज़ों पर ज़रूर फोकस करो, जिससे एक अच्छी स्टोरी बनेगी। और उसके बाद यूज़ करो ये 3x3 मेथड। तो जब आप ये फिगर आउट कर लोगे कि आपको अपना पर्सनल ब्रांड किस टाइप का बनाना है, तब आपको उसको बिल्ड करने में 3x3 मेथड यूज़ करना पड़ेगा। नाउ क्या है ये 3x3 मेथड? वेल, आपको अपनी 3 वैल्यूज़ लेनी है और अपने कंटेंट के 3 पिलर्स लेने हैं। और जब भी आप कंटेंट क्रिएट करो, चाहे वो कोई वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, कुछ भी करो, तो आपको अपनी 3 वैल्यूज़ और 3 कंटेंट पिलर्स पे फोकस करना है और इसे 3x3 की चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करना है। जैसे हर ब्रांड आपकी वैल्यू शेयर करता है। नाइकी कहता है जस्ट डू इट, आप करो, हम आपके साथ हैं। एप्पल कहता है थिंक डिफरेंट, और वो अपने हर प्रोडक्ट में इस वैल्यू को डालने की कोशिश करते हैं, जो उनके प्रोडक्ट को बाकियों से बहुत अलग बनाता है। डिज्नी कहता है टू मेक पीपल हैप्पी, और उनकी सारी मूवीज़ आप नोटिस करना, कार्टून सब बहुत हैप्पी वाइब्स देते हैं और उसकी सब हैप्पी एंडिंग्स होती है। आपने शायद ही कोई डिज्नी की मूवी देखी होगी जिसकी एंडिंग हैप्पी ना हो। इसी तरह आपको भी अपने कुछ वैल्यूज़ को लेना है और उसके अराउंड ही कंटेंट बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी वैल्यूज़ है लाइक ह्यूमिलिटी, लॉयल्टी, कोलैबोरेशंस, टफनेस, अल्ट्राइज्म। तो इनमें से अगर 3 वैल्यूज़ को सिर्फ मैं कंसिडर करूँ तो ह्यूमिलिटी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है और कोलैबोरेशंस बहुत ज़रूरी है। तो इन वैल्यूज़ के साथ मैं अपने 3 कंटेंट पिलर्स, जो कि है समझो बुक्स, जहाँ मैं ह्यूमिलिटी के साथ दूसरों की बातें सीखता हूँ, कंटेंट क्रिएशन, जहाँ मैं लॉयली लोगों के साथ वो सारी बातों को शेयर करता हूँ, और कोलैबोरेशंस, टफनेस आप बोल सकते हो, वो है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बातें करना। बिकॉज मुझे लगता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा टफनेस और कोलैबोरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको देखना ये सारी चीज़ें आपको हमेशा मिलेगी मेरे कंटेंट के थ्रू। मैं हमेशा लोगों को बुक्स रीड करने के लिए, दूसरों से सीखने के लिए एनकरेज करता हूँ दूसरों को, जो कहीं ना कहीं ह्यूमिलिटी होती है। मैं एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत फेवर करता हूँ बिकॉज मैं कोलैबोरेशन में बिलीव करता हूँ। प्लस मेरे वैल्यूज़ में सेल्फ रिलायंट भी बहुत आता है। इसीलिए मैं आप लोगों को भी देखो पैसिव इनकम कमाना, बिजनेस, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सब चीज़ के बारे में बात बताता रहता हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें सच में आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती है, आपकी लाइफ को कम्प्लीटली बदल सकती है। और इसी के आसपास इसलिए मैं कंटेंट बनाता रहता हूँ। बस यही 3:3। ऐसे ही आप भी 3 वैल्यूज़ और 3 कंटेंट पिलर्स अपने चुन लो और इनको इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह पे यही सारी चीज़ें डालते रहो, एक मैजिक पिल के साथ, जैसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। और बस आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बना लोगे। धीरे धीरे से ही, टाइम लगेगा, बट एक ना एक दिन आपका स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बन ही जाएगा। जाते जाते मैं आपके साथ एक और स्टोरी शेयर करना चाहूँगा जो पर्सनल ब्रांड के पावर को बताती है, विथ फेलियर नॉट सक्सेस। जैसे कि बोसी डार नाम के एक आदमी थे जो सर्बिया में पैदा हुए थे, पर फिर वो यूएस में रहते थे, जहाँ वो बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ जी रहे थे एज एन साइंस एग्जीक्यूटिव। उस टाइम पे उनको भी ऐप्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते थे, इसलिए उन्होंने ऐप्स डेवलप करना सीखा, अपना टाइम लगाया, पैसे इन्वेस्ट किए और लिटरली $1000s इन्वेस्ट करे एक ऐसी ऐप बनाने में
जो किसी के काम का नहीं साबित हुआ, जो कि पूरा फेलियर हुआ। तब ये टाइम में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि उन्हें कोई नई सी चीज़ बनानी है, बल्कि उन्हें खुद ये देखना होगा कि वो कौन सी चीज़ में अच्छे हैं, जिससे वो लोगों के एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं या उनकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब उन्होंने ऐसी चीज़ों को ढूंढना शुरू करा, तब उन्हें मिला कि वो ना अपने डे जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। वो इस कॉर्पोरेट लैडर में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। वो हमेशा प्रमोट होते जाते थे। इनफैक्ट इतना ज़्यादा कि उनके कलीग्स उनसे पूछने लग गए कि वो ये सब कैसे कर रहे हैं। कई बार उनको लोग कॉफ़ी पे इनवाइट करते थे ये सब चीज़ें पूछने के लिए। और जैसे उन्होंने एक बार लोगों से मिल के अपने सीक्रेट्स बताना स्टार्ट करे, अपनी बातें बताना स्टार्ट करी, उनकी डिमांड और इंक्रीज़ होने लग गई ना। इस मोमेंट में उन्होंने रियलाइज़ किया कि यही वो चीज़ है जिससे वो लोगों की लाइफ बदल सकते हैं। बस इसी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक कोर्स बनाया, हाउ टू गेट प्रमोटेड फास्टर। और उस टाइम ये बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, जहाँ पे पहले ही साल में उन्होंने $25,000 की सेल्स करे और फिर वो यही फुल टाइम करने लग गए ना। ये स्टोरी से देखो आपको मालूम पड़ेगा कि जब तक आप फेल नहीं होते हो तब तक कई बार आपको रियलाइज़ नहीं हो पाएगा कि एग्जैक्टली आपको किस चीज़ में अपना पर्सनल स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाना है। तो इसीलिए फेलियर से मत डरो, बस एक्शन लेते रहो। याद रखो पर्सनल ब्रांड क्या होता है, क्यों वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी स्टोरीज़ को मास्टर करो, जिसके अंदर ओरिजिन स्टोरी, डिफाइनिंग मोमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन, ये 3 पार्ट्स आते हैं। फिर 3x3 वाले मेथड को यूज़ करो, जहाँ कोई भी अपने तीन वैल्यूज़ जिसके आप सबसे ज़्यादा फिक्र करते हो, उन वैल्यूज़ को पकड़ो और उनके अराउंड 3 कंटेंट पिलर्स बनाओ, जिसकी हेल्प से आप कंटेंट बनाओ और लोगों के साथ शेयर करो रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली। और अगर आप ऐसी बुक्स की बातें फ्री में सीखते रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। और जैसे कि आपको पता ही होगा, इलॉन मस्क का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड था। अगर आप जानना चाहते हो कि इलॉन मस्क को कौन सी चीज़ों ने इतना सक्सेसफुल बनाया, तो उनकी बुक पे मैंने एक समरी बना के डाली है, आप जाकर ज़रूर चेकआउट करो, आपको और इंस्पिरेशन मिलेगा। लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो चलो मिलते हैं उस वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि